हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2016 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए मेटल इज हीटेड इन ए फर्नेस वेयर ए सेंसर इज केप्ट एबव द मेटल सरफेस टू रीड द पावर रेडिएटेड पी बाय द मेटल। देखिए, मान लीजिए कोई मेटल है, जो भी शेप एंड साइज है इसका, और इस बॉडी का टेम्परेचर मान लिए टी है, और इसके ऊपर एक सेंसर प्लेस किया गया है जो इसका पावर रेडिएटेड बताएगा। देखिए साफ साफ लिखा है, ए मेटल इज हीटेड इन ए फर्नेस। मेटल को फर्नेस में हीट किया गया, और ए सेंसर इज केप्ट एबव मेटल। मेटल के ऊपर, ये मेटल है आपका, मेटल के ऊपर एक सेंसर प्लेस किया गया टू रीड द पावर रेडिएटेड पी बाय द मेटल। ये मेटल कितना पावर रेडिएट कर रहा है, इसके लिए सेंसर प्लेस किया गया है। तो देखिए सबसे पहले पावर रेडिएटेड का वैल्यू क्या होता है। पावर रेडिएटेड को पी भी लिख सकते हैं आप, डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं। एमिसिविटी ई सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, सरफेस एरिया ए, और टी टू द पावर 4, जहाँ टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अब इसको ध्यान से देखिए आप, सिग्मा ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाता है इस फॉर्मूला से, डी क्यू बाई डी टी वाले फॉर्मूला से। ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4, जहाँ टी एस सराउंडिंग का टेम्परेचर है और टी बॉडी का टेम्परेचर है। तो यहाँ देखिए डी क्यू बाई डी टी, ये पावर लॉस्ट है, क्योंकि आप लोग रेडिएशन में पढ़े होंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर कारण पावर रेडिएट करता है और सराउंडिंग के टेम्परेचर कारण पावर एब्जॉर्ब करता है। तो जितना रेडिएट किया और माइनस जितना एब्जॉर्ब किया, ये नेट लॉस का फॉर्मूला होता है, पावर रेडिएट का नहीं। पावर रेडिएट का ये फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत करिएगा। तो अब यहाँ से डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू सामने दिख रहा है, और देखिए आगे क्या बोल रहा है ये, द सेंसर है जे स्केल दैट डिस्प्लेज लॉग बेस टू पी बाई पी नॉट। अब देखिए ये जो सेंसर है इसका रीडिंग दिया है किस यूनिट में, तो रीड कर रहा है, रीडिंग इक्वल्स, ये लॉग बेस है 2, और यही पावर रेडिएटेड, यही पी है, डी पी बाई पी नॉट। पी नॉट इज ए कॉन्स्टेंट, पी नॉट का वैल्यू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। व्हेन द मेटल सरफेस इज एट टेम्परेचर 487 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए टी का वैल्यू जो है, टेम्परेचर का वैल्यू 487 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, केल्विन में एब्सोल्यूट स्केल में बदलने के लिए 273 ऐड कर देंगे। ये वैल्यू कितना हो गया, 7 और 3 10, 16, 760 केल्विन। तो अब अगर यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू देखें, देखिए इस टेम्परेचर पर सेंसर का रीडिंग कितना दिया है, 1, मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 हो गया। 1 इक्वल्स लॉग बेस टू पी, पी का वैल्यू कितना है सामने दिख रहा है, ई सिग्मा ए, और टेम्परेचर हम लोग निकाल चुके 760, 760 होल पावर 4 और डिवाइडेड बाई पी नॉट। अब यहाँ से इसको अगर जरा सिंप्लीफाई हम लोग अगर कर लें, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए ई सिग्मा ए 760 टू द पावर 4 बाई पी नॉट, यही आर्गूमेंट हो गया, इक्वल्स, लॉ का डेफिनेशन पढ़े होंगे आप लोग, जानते होंगे, बेस, बेस है 2, टू द पावर लेफ्ट साइड का वैल्यू 1। अब यहाँ से इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए आगे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, व्हाट इज वैल्यू डिस्प्लेड बाय द सेंसर व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस इज रेज टू 2767 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोगों को यही यहाँ जो 1 है किस टेम्परेचर के लिए, 487 डिग्री के लिए, केल्विन में 760 केल्विन के लिए, तो ये इसी का वैल्यू निकालना है इस टेम्परेचर के लिए। तो सबसे पहले तो इस टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में चेंज कर लेते हैं, 2767 और प्लस 273 इक्वल्स हो गया 7 और 3 10, 7 और 6 और प्लस 1 7, 14, 3 और 7 3040, इतना केल्विन ये टेम्परेचर हो गया। तो हम लोगों को रिक्वायर्ड वैल्यू जो निकालना है, रिक्वायर्ड वैल्यू इक्वल्स हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लॉग बेस तो 2 ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, पी की जगह पर ई सिग्मा ए और 3040 होल पावर 4 डिवाइडेड बाई पी नॉट, इसी का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है।
तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग चाहें अगर तो पी नॉट का वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो पी नॉट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो ई सिग्मा ए 760 होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। और अगर पी नॉट का ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो जो वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है, देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग बेस 2 है ई सिग्मा ए 3040 होल पावर 4 डिवाइडेड बाई पी नॉट का वैल्यू आ गया ई सिग्मा ए 760 होल पावर 4 और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में ऊपर, यही वैल्यू आ गया आपका। अब यहाँ से ई सिग्मा ए तो कैंसिल हो जाएगा। अब 760 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3040। तो इस 3040 को हम लोग लिख सकते हैं 760 इंटू 4 टू द पावर 4। तो 760 टू द पावर 4 तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, बचा क्या, तो यहाँ बच गया 4 टू द पावर 4 और इंटू 2। तो 4 टू द पावर 4 को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8 और 2 टू द पावर 8 इंटू 2 2 टू द पावर 9। तो अब ये लॉग का वैल्यू हो गया, ध्यान से देखिए, इसको आप भी अपने कॉपी में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग 2 टू द पावर 9 बेस 2। और ये वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 9। ये 9 यहाँ आ जाएगा, आर्गूमेंट और बेस अगर सेम तो लॉग का वैल्यू 1 हो गया। तो जो रीडिंग हम लोग को निकालना है, इस रीडिंग का वैल्यू आ गया कितना, 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 9। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।